नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बार एसोसिएशन का ऐलान, यूसीसी में बदले प्रावधान। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में फिर एक बार यूसीसी कानून के प्रावधानों को लेकर विरोध शुरू हो गया है। बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल और सचिव राजबीर सिंह बिष्ट द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सरकार के द्वारा लागू यूसीसी के अंतर्गत विवाह पंजीकरण एवं वसीयत पंजीकरण का कार्य सीएससी सेंटर आदि में किया जा रहा है। कंडवाल ने कहा कि ये काम पहले अधिवक्ताओं के द्वारा किया जाता था। बार एसोसिएशन अध्यक्ष द्वारा ये बताया गया कि वो लोग यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। पूर्व में शासन के द्वारा विकल्प के रूप में रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्य शुरू किए जाने का आश्वासन दिया गया था, जो कि अब तक लागू नहीं हो पाया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा जल्द ही पेपरलेस रजिस्ट्री भी शुरू होने जा रही है, जिससे अधिवक्ताओं, डीड राइटर, स्टैंप वेंडर और टाइपिस्ट का काम प्रभावित हो रहा है, जिनकी उत्तराखंड की 50,000 संख्या के लगभग है। इसी का विरोध करते हुए अब 10 जून को प्रदेश के समस्त बार एसोसिएशन देहरादून बार एसोसिएशन के नेतृत्व में सचिवालय का घेराव करेंगे, जिसको लेकर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज की इस खास रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू होने के चलते विवाह रजिस्ट्रेशन एवं जमीनों की रजिस्ट्री आदि कार्यों से अधिवक्ताओं को अलग कर दिए जाने से नाराज राजधानी देहरादून के अधिवक्ताओं ने 10 जून को सचिवालय घेराव का आह्वान किया। देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने यूसीसी में कई प्रावधान अधिवक्ताओं के हितों पर चोट करने वाले किए हैं, जिनसे अधिवक्ताओं और उनसे जुड़े खास तौर पर मुंशी, टाइपिस्ट और कई अन्य पर कुठाराघात हुआ है। उनका कहना था कि जिस तरह से सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री और शादी विवाह के पंजीकरण के कार्य को सब रजिस्ट्रार से हटाकर ग्राम पंचायतों के अधिकारियों को सौंप दिया है, वे अधिवक्ताओं के साथ साथ आम जन के लिए भी घातक हैं। जब तक इन प्रावधानों में बदलाव नहीं किया जाता, तब तक अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार और घेराव करते रहेंगे। हमारा वसीयत को लेके है, जो कि हो नहीं पा रही है, कोई हो भी रही है तो वो रिजेक्ट हो जा रही है। दूसरा हमारा विवाह पंजीकरण को लेकर के है कि विवाह पंजीकरण भी बड़ी दिक्कतें पैदा कर रही है, और रजिस्ट्री के सामने वसीयत के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई आदमी बोल नहीं पाता तो उसकी वसीयत भी नहीं हो सकती। हमारा यूसीसी को लेकर विरोध नहीं है, और जिस तरीके से सौतेला व्यवहार अधिवक्ताओं के साथ किया जा रहा है, रोजी रोटी पे संकट उत्पन्न हो रहा है, हमारा उस चीज़ को लेकर विरोध है। इसीलिए हमारा 10 तारीख को सचिवालय का घेराव है। जो मैरिज रजिस्ट्रेशन वसीयत आज हो रही है सीएससी सेंटर गलियों में या साइबर कैफे में, इस कार्य को पूर्व में अधिवक्ता इस समय उत्तराखंड में लगभग 27,000 अधिवक्ता पंजीकृत हैं, 10,000 के लगभग स्टाम्प वेंडर और 12,000 के लगभग टाइपिस्ट और डीड राइटर। लगभग 50,000 लोगों का कार्य प्रभावित हुआ है। तो देहरादून बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है पूरे प्रदेश के बार एसोसिएशन के साथ संपर्क, देहरादून बार एसोसिएशन के नेतृत्व में तमाम प्रदेश के अधिवक्ता इस कार्य को अधिवक्ताओं से छीने जाने के कारण 10 तारीख को सचिवालय का घेराव करने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के आ रही हूँ और मुझे 3-4 दिन हो गए आते, बट इनका साइट ही नहीं चलता है। इतने परेशान हो गए हैं हम इस चीज से। साथ में मैं अपने छोटे से बच्चे को भी लेके आ रही हूँ, ओला उबर करके यहाँ आ रही हूँ, फिर यहाँ आके पता चलता है कि इनका साइट ही नहीं चल रहा है। अब पैसा तो हमारा खराब हो ही रहा है, लेकिन हमारा टाइम भी तो खराब हो रहा है। या तो हमें कोई पर्टिकुलर टाइम बता दिया जाए कि इस टाइम हमारी साइट चल रही है, तो हम उस टाइम आ जाएं, बट कोई कुछ बताता ही नहीं है कि कब साइट चल रही है, कब साइट नहीं चल रही है। हमारे जो विटनेस हमारे साथ आते हैं वो भी तो वर्किंग है, उनको हम लेके आ रहे हैं ऑफिस से, वो छुट्टी कर रहे हैं, और यहाँ आके पता चलता है कि साइट ही नहीं चल रही है। तो इस बात का जवाब कौन देगा हमें? वहीं एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ होने वाले काम स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बार एसोसिएशन ने कहा कि केंद्र सरकार एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट बिल में अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ संशोधन करने की योजना बना रही है। उत्तराखंड सरकार से लागू समान नागरिकता संहिता में विवाह पंजीकरण, उत्तराधिकार अधिनियम एवं वसीयत का पंजीकरण करने में अधिवक्ताओं को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।
रजिस्ट्री की पेपरलेस और ऑनलाइन करने की सरकार की योजना है, जो अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं के हितों की हर हाल में रक्षा की जाएगी। जो संशोधन लागू किए गए हैं या जिन्हें लाने की तैयारी है, उससे अधिवक्ताओं को बाहर रखने से भविष्य में आम लोगों के सामने कई दिक्कतें भी आएंगी। अधिवक्ता हितों के साथ ही यह लड़ाई आम आदमी के लिए भी लड़ी जा रही है और वहीं विपक्षी वकीलों के समर्थन में आ गई हैं। अब आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं, क्योंकि अधिवक्ता लंबे समय से सरकार से अपनी मांगे रख रहे थे। सरकार ने कई बार उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन उसके बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी। जिस तरीके से यूसीसी में रजिस्ट्रेशन के बाद वकीलों का काम कम हो गया है, जिस तरीके से जो है रजिस्ट्री अब ऑनलाइन होगी, वकीलों की भूमिका उसमें सीमित कर दी गई है, तो इसको लेकर के वकील आक्रोशित हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है। उनके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए और वकीलों से बातचीत करके जो है बीच का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन ये सरकार जो है तानाशाही से जो है काम करती है, ये किसी से भी जो है बातचीत नहीं करती है। प्रदेश में बेरोजगार पहले से ही जो है आंदोलनरत है, धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं, सरकार उनसे बात नहीं कर रही है। जिस तरीके से प्रदेश में बेटियां असुरक्षित हैं, मातृशक्ति लगातार आंदोलन कर रही है, सरकार वहाँ भी संवाद का रास्ता नहीं अपना रही है। दल का स्पष्ट मानना है कि जहाँ जहाँ पर भ्रष्टाचार होने की संभावना हो, वहाँ पर हम विरोध करते हैं। यहाँ पर जो अधिवक्ताओं की मांग है वो जायज़ है, उचित है, तो उत्तराखंड क्रांति दल उनको साथ देने के लिए आगे आएगा। मेरा मानना है कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो शिक्षा क्षेत्र में या यात्रा के लिए या इसी प्रकार के अन्य कोई और कार्रवाई के लिए करना तो एक सुविधा हो सकती है, लेकिन खास तौर पर जहाँ पर जमीनों का रजिस्ट्रेशन हो, जहाँ विवाह संबंधी रजिस्ट्रेशन हो, ये रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन ही होने चाहिए, ताकि एक सुदृढ़ और व्यापक सत्यता के साथ इनका रजिस्ट्रेशन किया जा सके। अधिवक्ताओं को भी समझना चाहिए कि जनहित के निर्णय ही ले रही है, जो भी निर्णय ले रही है हमारी धामी सरकार। पेपरलेस एक्टिविटीज होती हैं तो पर्यावरण को भी लाभ होता है, और दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो आम जन को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। अपने घर में बैठे बैठे वो सारे प्रोसीजर को ऑनलाइन तरीके से पूरा कर लेते हैं। तो अधिवक्ताओं को इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और समझते कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सर्वोपरि हमारी आम जनता है, जो कि उनकी सहूलियत का ध्यान रखना हमारी सर्वोपरि जिम्मेदारी है। क्योंकि देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से ही हम आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है पूरे उत्तराखंड में, और अपितु उत्तराखंड में नहीं हर जगह हमारी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि जनहित के मुद्दों के लिए वकील हमें आगे रहते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे यही अपील करूंगी कि जनहित के होने वाले कार्यों को समझना चाहिए और उसको समझते हुए ही आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। एक तरफ प्रदेश में यूसीसी लागू होने से पहले और लागू होने के बाद भी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कुल मिलाकर अगर अब तक की बात करें तो यूसीसी प्रदेश में लागू हो चुका है और भाजपा सरकार इसको बड़ी उपलब्धि भी मान रही है। वहीं अधिवक्ता वर्गों में यूसीसी कानून लेकर खासी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक तरफ उनको अपनी रोजी रोटी का संकट सता रहा है, वहीं आम जनता के लिए भी पंजीकरण कराना बेहद मुश्किल हो रहा है। अब ऐसे में सरकार जल्द ही बीच का कोई उपाय निकाले ताकि व्यवस्था को दुरुस्त कर सके, नहीं तो अधिवक्ताओं के बीच बढ़ रहा यह विरोध कहीं उग्र न हो जाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में सतीश चंद्र जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में प्रमोद कपरवान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और रतनमणि ढोभाल जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। शुभम राणा हमारे साथ में है, अधिवक्ता हाई कोर्ट की ओर से। शुरुआत इस बार बीजेपी के साथ में करते हैं। सतीश चंद्र जी, सचिवालय का घेराव होना है लगातार। देखिए, वकील कह रहे हैं कि हम यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीज़ों से दिक्कत है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी, जो अधिवक्ता होते हैं वो विद्वान हैं और बहुत ही समाज में एक उच्चतम वर्ग रखते हैं। और देखिए, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे वो भी वकील ही थे, वो भी अधिवक्ता ही थे।
तो देखिए, अधिवक्ताओं से ना किसी पार्टी का कोई कभी रोष रहा है, ना कभी किसी सरकार का कुछ इस तरह का निर्णय रहा है कि जिससे उनके किसी रोजी रोटी पे या उन पे कुठाराघात हो या उनके पेट पे लात मारी जाए। लेकिन देखिए, कुछ जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, और जो मुद्दे हैं वो हमारी जब सरकार आने वाली थी तो हमारा जो संकल्प पत्र था उनमें भी ये सब चीजें रखी गई थी, और ये ऑप्शन के तौर पे दिया गया है, विकल्प के तौर पे प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वो चाहे तो ऑनलाइन करे या चाहे मैनुअली करे, तो ये अधिकार उनको दिया गया है। और रही बात, इसमें सरकार ने थोपा नहीं है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप ऑप्शन आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कराइए, ऑनलाइन ही कराइए। देखिए, ये चीजें एक ऑप्शन के तौर पे रखी गई हैं, और जहां तक हमारी समझ और मेरी समझ है, मुझे लगता है कि वकील इस समाज के बहुत ही उच्चतम व्यक्ति आते हैं और विद्वान जनों में उनकी गिनती होती है। तो मैं समझता हूं कि वो सब इस चीज को समझेंगे कि जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं ये, और इसमें अगर किसी नागरिक को या जनता को अगर सहूलियत प्रदान करने का फैसला हमारी सरकार ने लिया है, तो मुझे लगता है इस पे उनको समर्थन करना चाहिए। और जहां तक बात है ये सचिवालय घेराव की, मुझे लगता है कि जल्दी इस पे भी सरकार कुछ अपना लेगी और इनके साथ कुछ ना कुछ एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। और ये बुद्धिमान लोग हैं समाज के, ये सब चीजें समझते हैं, और सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। इन चीजों के एडवांटेज ज्यादा हैं, और जनता को सहूलियत प्रदान करने का जो फैसला हमारी सरकार ने लिया है, वो लगता है मुझे सबसे बड़ा काम है। और इस पे वकील और जो अधिवक्ता है समाज के, वो भी इसमें कंधे से कंधा मिलाएंगे। और रही बात विपक्ष की तो नकारात्मक राजनीति करने का उनको ढर्रा बन गया है, उनका एक काम बन गया है। जो यूसीसी पे जब कमेटी बुलाती है अपनी रायशुमारी के लिए, तब ये जो दल है, ये विपक्षी दल, ये नदारद रहता है और अपना मुंह छिपाए फिरता है। लेकिन आज ये यूसीसी को पानी पी पी के कोसते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतना बड़ा राजनीतिक इसमें ये कोई फायदा उठा पाएंगे। जनता से जुड़ा हुआ मामला है, और जनता इसमें का समर्थन जो है सरकार को रहेगा, और आने वाले समय पे जो अधिवक्ता है, बार एसोसिएशन है, वो भी अपना समर्थन सरकार के साथ रखेगी। आप ये देखिएगा। ठीक है, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में खुद शुभम रैना जी जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की ओर से। शुभम जी, असल में मुद्दा क्या है, क्या शिकायतें हैं अधिवक्ताओं को? क्योंकि अधिवक्ताओं का कहना है कि यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पहले भी यूसीसी के बाद अधिवक्ता निकलकर सामने आए थे, उनकी ओर से अहम बातें कही गई थी। इस पर आप स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो मैं के न्यूज़ इंडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं एक विधिक राय आप सब लोगों के समक्ष रख सकूं। जैसा कि अभी सतीश चंद्र जी बताया कि ये एक विकल्प के तौर पे सरकार ने रखा हुआ है। मुझे सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि विकल्प क्यों? जब एक चीज अच्छे से होते हुए आ रही है, तो तब किसी चीज का होता है, अगर हमारा एक ऑप्शन गलत हो तब हम दूसरा ऑप्शन रखते हैं कि अगर इससे नहीं तो इससे, एक विकल्प है। अभी आपने देखा होगा कि पहले भी यूसीसी कानून आया। पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम किसी भी यूसीसी कानून या किसी भी कानून के खिलाफ नहीं, हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, हम पेपरलेस रजिस्ट्री के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो अधिवक्ताओं के खिलाफ चीजें हैं, हम उसके खिलाफ हैं। आप यकीन मानेंगे कि हमारे यहाँ कई अधिवक्ता रजिस्टर्ड है देहरादून बार एसोसिएशन में, ऑनरेबल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में, और उत्तराखंड बार एसोसिएशन के अंदर कई अधिवक्ता ऐसे हैं जिनके अंडर 10-10 से 15-15 इंटर्न्स कह लीजिए, जूनियर कह लीजिए, जो हैं, जिनको उनका भी देखना होता है, अपना भी देखना होता है। उनको भी एक स्टेटमेंट देना होता है हर महीने की उनका भी गुजारा चलता रहे। आपने देखा होगा बार बार हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी है, एक मिनिमम स्टेटमेंट भी आपको जो आपके जूनियर्स हैं उनको देना पड़ेगा। जब आप इस तरह का काम अधिवक्ता से छीनेंगे, जो उन्हीं का काम है, देखा जाए तो एक लीगल व्यक्ति ही रजिस्ट्री को कर सकता है। मेरा मानना ये है, रजिस्ट्री के अंदर कई चीजें होती हैं। अगर मैं रेवेन्यू में चले जाऊं, एक खसरा नंबर पर्टिकुलर क्या होता है, वो एक या तो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोई पटवारी तहसीलदार जो उसका बिल्कुल जानकार है वो बता सकता है, या आपको एक अधिवक्ता बता सकता है। वो काम आप साइबर कैफे या ऐसे थर्ड पर्सन को दे रहे हैं जिनको उसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं है। वो अपना पोर्टल खोलेगा, खट से वो चीजें फीडअप करेगा और वो एक रजिस्ट्री कर देगा। उस रजिस्ट्री में कई अनियमितताएं होंगी जो बाद में कहीं ना कहीं जाकर के वाद विवाद का रूप लेगी, झगड़े होंगे, कोर्ट केसेस बढ़ेगा, कोर्ट के ऊपर अल्टीमेट बर्डन बढ़ेगा।
है ना, एक मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स कोर्ट में होगी, तो उसके साइड इफेक्ट्स बाद में देखने को मिलेंगे। जो कानून अभी ये बना रहे हैं जिसमें अधिवक्ताओं से चीजें छीनी जा रही है, जब एक अधिवक्ता एक रजिस्ट्री कर रहा है उसके बाद भी बावजूद भी आपने देखा होगा उत्तराखंड में कई लैंड फ्रॉड केसेस अभी सामने आए हैं, कई लैंड फ्रॉड केसेस सामने आए हैं, कई रजिस्ट्री ऐसी पाई गई है जो गलत है। मतलब रजिस्ट्रार ने कई रजिस्ट्री ऐसी कर दी कि भाई एक व्यक्ति 2 रजिस्ट्री कर रहा है, कई म्यूटेशंस प्रोसीडिंग्स है, गलत हुई है, एक रजिस्ट्री बार बार हो रही है। ये चीजें अभी सॉल्व भी नहीं हुई। आपने देखा होगा फिर एक साइबर अटैक भी हुआ था जिसमें जो खतौनी है उस पर वो हुआ था। जब आप इस चीज को सेव नहीं कर पा रहे हो, फिर आप एक चीज नई चीज लेकर के आ जा रहे हो कि हम रजिस्ट्री ऑनलाइन करेंगे, पेपरलेस करेंगे। पहले आप उसको तो सेव करो। पोर्टल है उत्तराखंड का भूले के, वही आपका सेफ नहीं है, उसी में साइबर अटैक हो जाता है। इसमें मैम साइबर फ्रॉड्स के केसेस बढ़ेंगे, ये अधिवक्ताओं के खिलाफ है। आने वाले 10 जून को हम शहीद स्मारक से सचिवालय का घेराव करेंगे, जो भी हमारे इसमें अधिवक्तागण हैं उनके साथ मिलकर के, और जो भी हमारे इसमें प्रतिनिधि है, हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और इनके साथ हम इसका सचिवालय में घेराव करेंगे, ताकि सरकार के कानों तक ये बात पहुंच जाए कि अधिवक्ता जो किसी थर्ड पर्सन, जो एक नॉर्मल व्यक्ति जब अन्याय की लड़ाई लड़ता है कोर्ट में, अन्याय जब उसके साथ होता है, माननीय न्यायालय में आता है और अधिवक्ता उसे एक न्याय की जीत दिलाता है, एक उसके साथ खड़ा रहता है, सिविल केसेस में 5-5, 10-10 साल उसके साथ अन्याय नहीं होने देता, तो एक अधिवक्ता अपने साथ ऐसा कैसे होने दे सकता है? यह गलत है, यह अधिवक्ताओं के खिलाफ है। मेरा मानना यह है कि जब आपने ये कानून बनाया तो आपने उसमें अधिवक्ता, जो हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं या जो भी हमारे उस अधिवक्ता गणों से संबंधित हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, आपने उनसे विमर्श करना चाहिए था ये बात, और देखनी चाहिए थी। आपको उसमें सजेशंस मिलते हैं, आपको उसमें चीजें पता चलती। आप एक कानून लेकर के आ गए और आपने थोप दिया कि अब ये ऐसा होगा, तो ये तो गलत है मैम, और ये अन्याय है। मैं तो यही कहूंगा कि ये अधिवक्ताओं के खिलाफ है। सरकार को इस पर जल्दी कोई निर्णय लेना चाहिए, फैसला लेना चाहिए, नहीं तो जो भी हमारे अधिवक्तागण हैं, हम सचिवालय का घेराव करेंगे, हम चीजों का बहिष्कार करेंगे, और ये बिल्कुल इसमें ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आप ये समझिए कि अभी 2-3 दिन पहले हमने स्ट्राइक करी। एक अधिवक्ता ऐसा नहीं है कि उसका सैलरी सिस्टम है, फिक्स है, हर महीने उसको कुछ सैलरी आ जानी है, उसके घर के बिजली के बिल हैं, उसके बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, का है, बुजुर्ग माता पिता है, भाई बहन है, उन सब का उन्हें देखना पड़ता है। एक अधिवक्ता रोज गड्ढा खोदता है कुएं की तरह और रोज उसमें से पानी पीता है। एक भी स्ट्राइक का एक भी दिन हम पे बहुत प्रभाव, हमें कभी खुशी नहीं मिलती कोई स्ट्राइक करके या सरकार का घेराव करके। हम पे वैसे ही काम बहुत कम है, जो काम है सरकार वो हमसे छीन रही है, तो ऐसे में अधिवक्ताओं के अधिकार हो रहा है, और ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ठीक है, लौटेंगे और मेहमानों को भी जोड़ेंगे चर्चा में, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, वापस से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रमोद गपरवान जी के साथ में इस बार शुरुआत करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद जी, वकीलों का कहना है कि हमारे पास पहले ही काम कम है, लेकिन इन प्रावधानों के आ जाने से एक तो पहले क्लैरिटी नहीं है यूसीसी में, और दूसरा वकीलों को शिकायत है। क्या इन चीज़ों को लेकर पहले विचार नहीं किया गया था? ये विवाद लगातार गहराते जा रहे हैं। वकीलों ने इसके पहले भी यूसीसी लागू होते ही प्रदर्शन भी किया था और अब ये बढ़ रहा है। सरकार आनन फानन में है। मेरी आवाज जा रही है? जी बोलिए। सरकार आनन फानन में जो है नियम लागू कर देती है, नए नए नियम लागू कर देती है, लेकिन जनता की जो उससे रिलेटिव लोग हैं उनके अधिकारों के बारे में सोचते नहीं। अगर सचिवालय घेराव का निर्णय लिया है तो निश्चित रूप में उनको सचिवालय का घेराव भी, मुख्यमंत्री जी का घेराव भी करना चाहिए। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उनको अपना अधिकारों की रक्षा के लिए करना ही चाहिए। तो और देखिए, दूसरी यह है कि यदि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लोगों की सहूलियत के लिए, तो देखो जिस तरह से जो ये केंद्र हैं, इन केंद्रों में भी बड़ी दिक्कतें हैं। इन केंद्रों में भी जो
कभी जो है इनकी वेबसाइट चलती नहीं है, लोग परेशान रहते हैं। निश्चित रूप में एडवोकेट के माध्यम से अगर हम कोई काम कराते हैं तो एडवोकेट की उसमें पूर्ण जिम्मेदारी होती है, और आदमी जो उपभोक्ता है वो आराम से जा करके एडवोकेट के माध्यम से, चाहे वो रजिस्ट्रियों का काम हो, चाहे वो जो है रजिस्टर्ड का काम हो, ये तमाम जितनी चीजें हैं उसको बड़ी इजीली वो करा देता है। अब चूंकि जो है प्रदेश के अंदर देखिए पहले ही एक तरफ बेरोजगारी की लाइन लंबी खड़ी है, ऊपर से आप जो है लगभग जो देहरादून में ही, उत्तराखंड देहरादून, ऋषिकेश देहरादून जिले में ही मुझे लगता है कि कम से कम 40 से 50 हजार हमारे जो है एडवोकेट और उससे रिलेटेड लोग हैं। तो निश्चित रूप में जो छोटे छोटे काम करके एडवोकेट अपनी आजीविका को चलाने का काम करता है, अगर उसको भी आप छीन लेंगे, सरकार का काम तो जो है जनता की रक्षा करना है, सरकार का काम तो लोगों को जो है रोजगार देना है। लेकिन ये सरकार अकेली मात्र की सरकार है जो लोगों के अपने बलबूते, जो उन्होंने अपने बलबूते जो काम जोड़े हैं उनको भी छीनने का काम करती है। तो हम तो धामी सरकार से यही कहना चाहते हैं कि भाई लोगों की जनहितों के आपको करनी चाहिए। अगर एडवोकेट कोई सड़क छाप कोई आम नागरिक है नहीं, एडवोकेट के भाई वो जो है विधि का ज्ञाता है, और अगर उसको भी अगर प्रदेश में जो है सचिवालय और मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार जो काम करने की जो शैली है वो कैसी शैली है। यदि कोई माना पॉलिटिकल दल अगर घेराव करे तो एक बार के लिए लगता है कि चलो राजनीति में आप कर रहे हैं, लेकिन अधिवक्तागण भी अगर जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका घेराव करने के लिए जो है उन्होंने जो है संकल्प लिया है, तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि आखिर इतने आकंठ जो समय जो है अहंकार में सरकार है, लोगों के हितों पर डाका डालने का जो काम सरकार कर रही है, ये उनको वापस लेना चाहिए। अधिवक्ता हमारी रीढ़ है, अधिवक्ता हमारा जो है भाई हमारी चीजों को अच्छे तरीके से उसको संरक्षित करने के लिए हम अधिवक्ता हमारा काम करता है। हमारी जमीनों की रजिस्ट्री हो, चाहे हमारे जो है बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अधिवक्ता को हम कहते हैं तो वो बड़े इजीली कर देता है। और आप जो है साइबर वालों के पास वैसे ही बहुत सारे काम है, या तो फिर आपका जो वेबसाइट है वो इतनी तेजी से चले, इतनी अच्छी तरीके से चले कि आदमी कम से कम जो है वो आपकी वेबसाइट पे बैठ करके तुरंत काम करके आ जाए। भाई एक शादी के रजिस्ट्रेशन करने में ही उसको जो है घंटों लग रहे हैं, अभी वो थोड़ा सा काम करता है, उसके बाद फिर वो जो है वेबसाइट चलती नहीं है। तो हमने अभी देखा, अभी बीच में मैं खुद ही किसी के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पुलिस विभाग में हुए, तो अंतिम दिन का समय था, तो हम गए, उसमें एक गवाह भी चाहिए, जिसकी शादी को 10 साल हो गए हों, उसको एक गवाह भी रखना है। तो उसको लेकर वो वहां पर जाना होता है, तो फिर जो है एक 2-3 लोगों का समय जिस तरह से बर्बाद, उसके बाद वेबसाइट चली नहीं, अगले दिन फिर जा करके वो उनका रजिस्ट्रेशन हो पाया। तो ये तमाम जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इनको सरकार को देखना चाहिए। मैं एडवोकेट लोगों जो हमारे जो है विधि के जो ज्ञाता लोग हैं, जो उनका जो निर्णय लिया है, उन्होंने जो अपने अधिकारों के लिए जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। अपने अधिकारों के लिए जो लड़ने की क्षमता सब पे होनी चाहिए, और निश्चित रूप में जो है अधिवक्ता गणों ने अगर जो ये निर्णय लिया है तो ये अच्छा है, और सरकार को उनकी भावनाओं और उनके कामों पर डाका डालने के बजाय उनको जो है प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में हैं टीकम राठौर जी, हैं केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। टीकम जी, क्या कहना चाहेंगे सर? यूसीसी को लेकर अलग अलग वक्त पर अलग अलग कमियां जो है वो निकल कर आ रही हैं, लोगों की ओर से विरोध भी दर्ज कराया जा रहा है। विश्वभम जी को आपने सुना, बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने अपना पक्ष रखा। क्या आप उनकी बातों से, अधिवक्ताओं की बातों से संतुष्ट हैं, और क्या फर्क पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है असल में यूसीसी का उन पर? देखिए गरिमा जी, जिस प्रकार से अभी शुभम राणा जी ने भी अपनी बात रखी, कपरवाण जी ने बात रखी, बिल्कुल जो बार एसोसिएशन है ये बिल्कुल सही बात कर रही है। जिस प्रकार से आपने आज पेपरलेस रजिस्ट्री करने की आपने मानी है कि भैया पेपरलेस रजिस्ट्री करेंगे, तमाम जो रजिस्ट्रेशन है, जो
अधिवक्ताओं के माध्यम से जिसका रजिस्ट्रेशन होता था और जो जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी, उनका रोजगार चलता था, इसको आपने सरकार ने इसको छीनने का काम किया है। और सरकार रोजगार तो दे ही नहीं पा रही है, लेकिन जो इनके जो धंधे हैं, जो अपने विचारों के जो काम कर रहे हैं, जिसपे इन्होंने अपना अधिवक्ता के रूप में ये अपना आगे का जो जीवन का रास्ता है वो चुनने का इन्होंने काम किया। और उसके बाद भी जो उनके दायरे में, ये ऐसा नहीं है कि ये सरकारों ने ये संविधान के अकॉर्डिंग ये प्रक्रियाएं थी और जिसको आपने छीनने का काम किया है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को ये तमाम जो विषय है, ये जो कोर्ट के दायरों से निकलते हैं, इनकी जो रोजी रोटी का जो सवाल है, बिल्कुल सही बात है। पूरे प्रदेश में ऐसा नहीं है कि ये संख्या छोटी है, 50,000 के लगभग ये जो टाइपिस्ट है, जो स्टैंप ड्यूटी बेचने वाले हैं, तमाम ये राइडर है, जिसमें कम से कम 50,000 आदमी है जो पूरे प्रदेश में इसमें जिनको रोजी रोटी का सीधा फर्क पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि ये जो रोजी रोटी है ये इनकी किसी भी हालत से छीनी ना जाए, और इसके लिए हर व्यक्ति उनके साथ, उन एसोसिएशनों के साथ खड़ा है पूरे प्रदेश में। और उत्तराखंड क्रांति दल मुखरता के साथ इनके साथ देने के लिए सारी जगह खड़ा होगा, चाहे वो सचिवालय का घेराव हो, चाहे अन्य जगह के सरकार को घेरने का कार्यक्रम हो। सरकार वास्तव में ये गलत काम कर रही है। सरकार चाहती है, सरकार ने इसीलिए 143 को अपने हाथों में लिया है कि तमाम जो ये उत्तराखंड की जो भूमि है इसको बेचने का काम कर सके। अब पेपरलेस रजिस्ट्री करेंगी, वकीलों के दायरे से भी इनको बाहर छीन लिया है। ये तमाम जो ये षड्यंत्र है ना, ये बिल्कुल उत्तराखंड को बर्बाद करने के षड्यंत्र है। हम चाहते हैं कि जो भी काम हो सरकार के द्वारा, जो भी सिस्टम बनाया जाए वो बिल्कुल पारदर्शी हो और इस प्रकार से हो कि जिसके अंदर पारदर्शिता के और या कोई ऐसे अन्य प्रकार के छींटे दिखाई ना दे। स्पष्ट रूप में उसका जो पटलीकरण है वो दिखना चाहिए, जिसको कि सरकार आज दबा जाती है। और सरकार 143 को भी इस पेपरलेस रजिस्ट्री के द्वारा तमाम ऐसी अवैध रजिस्टर करेगी जिसको कि खामियाजा पूरे उत्तराखंड को आगे समय में भुगतना। और मैं बधाई देता हूं उत्तराखंड के तमाम बार एसोसिएशन को और देहरादून के जो अध्यक्ष है मोहन सिंह कंडवाल जी और जो इनके सचिव हैं राजवीर सिंह जी, बिल्कुल इन्होंने जो बात उठाई है और ये जन चेतना की बात है। ये तमाम जो बातें हैं सरकारों को समझना चाहिए। यदि सरकार किसी भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दे पा रही है, जो संविधान के अकॉर्डिंग जो जिस प्रकार से इन्होंने अपनी योग्यता और शिक्षा को इन्होंने ग्रहण किया है कि उन्होंने जो भी अधिवक्ता की जो इन्होंने 3-3, 4-4 साल उसमें आपके जो सेमेस्टर चलते हैं उसमें निकालने के भी काम होते हैं। तो ये जो इसलिए ये एजुकेशन नहीं ली गई कि आज जो इनका जो रोजी रोटी का साधन है उसको भी सरकार छीनने का काम करेगी। तो आप सरकार बताएं ना, या तो इनके फिर भत्ते तय करें, आप भत्ते तय करिए, इनके 20-20 हजार के भत्ते तय करिए और जल्द कर दीजिएगा। हम कहते हैं उत्तराखंड क्रांति दल खुल के कहता है आप बंद कर दीजिए, लेकिन जितने भी 50,000 जो ये उसमें टाइपिस्ट है या जो छोटे कर्मचारी हैं, इसमें तमाम इन लोगों को कम से कम घर चलाने के लिए आप 25,000 का भत्ता देने का काम करिए। तो ये जो तमाम विषय है, आप किसी को कुछ देना नहीं चाहते और जो बेचारे मेहनत करके उसको कमाना चाह रहे हैं, अपनी मेहनत के बलबूते उसको अपनी इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, आप उसको भी छीनना चाहते हो। ये किस प्रकार की राजनीति है और ये किस प्रकार का शासन है? ये बिल्कुल उत्तराखंड क्रांति दल इसका विरोध करता है। और जिस प्रकार से इन्होंने बिल्कुल सही जगह इन्होंने चोट मारी है, उत्तराखंड क्रांति दल इनके साथ मजबूती के साथ खड़ा मिलेगा। और सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि जो आपने उज्जवल फिजूल की जो नीतियां ला रखी है इसको हटाने का काम करिए, और जो संविधान के दायरे कचहरे में जो तय होते हैं वहां उसको रहने दीजिए। नहीं तो पूरे उत्तराखंड के अंदर ये ऐसा विद्रोह फैल सकता है जहां हर परिवारों के जो रोजगार है जब आप छीनने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से इसका फर्क और इसकी जो ज्वाला है ये सियासत तक जरूर पहुंचेगी। ठीक है, तनमणि ढोभाल जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। तनमणि जी क्या कहना चाहेंगे? यूकेडीपी वकीलों के साथ नजर आ रही है और देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार विरोध हो रहा है। इसके पहले मैरिज एक्ट को विपक्षों की ओर से काफी नाराजगी जताई गई और अब अधिवक्ता तो पहले भी हालांकि कह चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से इसने जोर पकड़ा है। गरिमा, ये सब लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा उनसे अलग मेरी राय है। मैं ऐसा समझता हूँ कि
अधिवक्ता जो कानून के ज्ञाता हैं और जिनको संविधान की हमारी जानकारी है, जब कहीं कुछ न्याय की बात आती है तो हम उन्हीं के पास जाते हैं कि वो हमारी मदद होती भी है। लेकिन मुझे ये अफसोस भी इस बात का है कि वो ये कह रहे हैं कि हम यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं कि हमारे हित पर चोट आ रही है, हम अपने हित को सुरक्षित रखने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में भी हम उनके साथ हैं, हम वो नहीं कर रहे। तो हम उम्मीद ये करते थे कि अभी हाईकोर्ट बार के अधिवक्ता भी कह रहे थे और पहले भी आपने अपनी रिपोर्ट में कहा है, हुई है उसमें भी कहा है कि हम उसका विरोध नहीं करते हैं। तो मुझे सबसे बड़ा पीड़ा तो ये है कि जो संविधान को जानते हैं, जो कानून को जानने वाले लोग हैं, जिनको उसका विरोध करना चाहिए था, वो कानूनी पूरी तरह से महिला विरोधी है, संविधान विरोधी है। ये भारत सरकार का अधिकार है, राज्य सरकार का अधिकार नहीं है। और लेकिन अधिवक्ता अगर उस पर मौन बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ विरोध ये कर रहे हैं कि हमारे जो काम है धंधा वो चलता रहे, उसको मत छेड़िए। ये तो पूरी सरकार जॉबलेस जा रही है कि किसी को जॉब नहीं मिले, सारी सरकार आउटसोर्स जा रही है, सारा डिजिटल हो रहा है, तो उसमें अधिवक्ता कैसे बच जाएंगे? वो अधिवक्ता भी मैं ये कह रहा हूं कि जब ये सवाल देश में उठता है तब बहुत समय के बाद मैं देख रहा हूं कि हमारे अधिवक्ता चलिए अपने हित के लिए सही कि उनके हितों पर कुठाराघात हो रहा है, वो खड़े हो रहे हैं, आंदोलन की सड़क पे आ रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे लोग लड़े हैं कि उनके हितों पर जब हमला हो रहा है, उनके जॉब जा रहे हैं, उनके नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, सब आउटसोर्स वगैरह हो रहा है, डिजिटलीकरण हो रहा था, अब भी वो अगर ये आवाज उठा रहे होते तो वो जो लोग लड़ रहे हैं वो भी उनके साथ खड़े होते। ये एकजुट लड़ाई है, अधिवक्ता अलग नहीं है इस समाज से, इसी का अंग है और इस समाज का प्रबुद्ध अंग है। वो उसको हर जगह पर उसको हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। हम ये उम्मीद करते हैं, मैं कम से कम ये उम्मीद करता हूँ कि वो संविधान जानकार है, वो कानून को जानते हैं, कैसे कानून आ रहे हैं। अब कोई अधिवक्ता किसी ने ये नहीं कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हम समान यूसीसी कैसे है। आप तो अपने प्रदेश में ही पहले तो आप लागू नहीं कर सकते, आप कर रहे हैं तो अपने प्रदेश में ही आधी आबादी को आप छोड़ रहे हैं, तो उसको आपने यूसी से बाहर कर दिया, तो आप समान नागरिक किसको बना रहे हैं। अब ये और दूसरा इसी उसमें आपने जो सीएससी सेंटर बना दिया, पहले परंपरा चली आ रही थी, हमारे बच्चों ने किया है, वो माध्यम से माता पिता भी जाते हैं, वो एफिडेविट वगैरह बनाते हैं, पंजीकरण हो जाता था, उसमें थोड़ा बहुत वो उनकी जो फीस होती थी वो किलो को दी जाती थी। लेकिन अब सरकार नहीं चाहती उसको, वो तो यूसीसी का ऊपर से होगा। यूसीसी से भी मतलब ये है कि कोई ना कोई इनके पास जो प्राइवेट एजेंसियां, निजी क्षेत्र की जो एजेंसियां हैं, जो ये डिजिटल का काम कर रही हैं, वो उनकी ठेकेदारी है। वो सरकार को प्रोजेक्ट करते हैं कि बहुत सारे मंत्रियों को, अधिकारियों को कि आप हमारा ये सिस्टम लगाइए, इसको चलवाइए, हम आपको इतना कमीशन देंगे। ये तो हर जगह कमीशन की बात हो रही है और उसके शिकार हमारे अधिवक्ता भी हो रहे हैं। देर से ही सही वो इसको अगर समझ पाए, वो अगर लड़ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये नई बात है। अगर वो इनकलाब की बात कर रहे हैं तो मुझे तो खुशी है उस पर कि अब तक वो चुप बैठे हुए थे, जो पिट रहे थे, छित रहे थे लोग इन सारी चीज़ों को लेके, चाहे वो बैंक वाले हों, चाहे वो LIC वाले हों, चाहे वो रेलवे वाले हों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों, चाहे स्वास्थ्य के हों, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, वो मौन रहे, जबकि उनको हस्तक्षेप करना चाहिए था। ऐसे अन्याय विरोधी जो लड़ाइयाँ हो रही है, वो न्याय के पक्षधर लोग हैं, न्याय को जानते हैं, लेकिन नहीं किया उन्होंने। लेकिन खुशी है कि इसी बहाने सही कि वो इसमें आए हैं। अधिवक्ताओं कम से कम ये अपने एजेंडा में ये सवाल भी तो रखना चाहिए कि भैया जो लिविंग रिलेशन की आप बात कर रहे हो और वो भी कर रहे हो, और तरफ ये करें दोनों के माता पिता भी आएंगे, तो भाई लिविंग रिलेशन क्यों बनाएगा आदमी? वो शादी करेंगे ना, दोनों माता पिता अगर सहमत होंगे। तो इतनी बात तो हमारे अधिवक्ता कह सकते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं ये बात कि आप ये कैसे कानून बना रहे हैं। तो कुछ अगर आप पूरे का विरोध भी नहीं कर सकते हैं तो ये तो कहिए कि समान कहाँ है।
ये कैसे अधिकार में, ये लिविंग रिलेशन कैसे आप ये दे रहे हैं? तो ये तो हम तो नहीं जानते कानून को, वो जानते हैं, लेकिन हम जो भुगत रहे हैं, हमारे सामने जो चीजें आ रही हैं, मैं उनको व्यक्त कर रहा हूँ। अच्छा हाई कोर्ट का जो अधिवक्ता है वो हमारे सामने बैठे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इस कानून में जो खामियां भी हैं वो के एजेंडे में आनी चाहिए, ताकि आपके साथ और मास भी जुड़ सके कि उनकी भी आप बात कर रहे हैं। नहीं तो यही होगा कि भाई आज इन पे आ भी दिए, इनसे कुछ छिन रहा है तो इसलिए खड़े हो रहे हैं, ये जब हम लड़ रहे थे तब ये चुप बैठे थे। तो ये इस खाई को भी पाटने की कोशिश अधिवक्ताओं को करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पूरा जन विरोधी है ये जो यूसीसी का कानून है। यूसीसी अगर समान नागरिक संहिता बनानी है, संविधान में व्यवस्था है, आप संविधान के तरह भारत सरकार बना सकती है, उसका काम है, किसी राज्य का काम नहीं है। ठीक है, शुभम जी से जान लेते हैं। शुभम जी आपने सुना रतनमणि जी को? ये चीज भी अगर अधिवक्ता उसमें शामिल करेंगे, हम उनके जो उन्होंने कार्यक्रम बनाए हैं उसके विरोध नहीं है, वो हम उसके ठीक है। अब शुभम जी से कि आखिर उनको ठीक है रतनमणि जी। शुभम जी, कुछ खास बातें अभी उन्होंने अधिवक्ताओं से उम्मीद की है, रतनमणि जी को अगर आपने सुना हो तो। सबसे पहले तो रतनमणि डोभाल जी ने कुछ बातें ठीक है हमको किया कि हम इसमें सचिवालय कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें रहे हैं, मैं आभार करना चाहूँ कि वो इस चीज को समझे। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अधिवक्ता खाली अपने हित की बात कर रहे हैं, दूसरों के हित की बात नहीं कर रहे हैं, वो यूसीसी कानून में कुछ नहीं बोले। मैं डोभाल जी को बता देना चाहता हूँ, डोभाल जी अधिवक्ता पहले भी जो अन्याय की लड़ाई हुई है इस देश में, जब भी अन्याय की लड़ाई हुई, जब भी अन्याय हुआ है किसी के साथ, हर लड़ाई में अधिवक्ता कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ चढ़ा है। अभी आपने देखा होगा कोई अंकिता हत्याकांड का जो मामला आया है, वो भी एक अधिवक्ता ने ही लड़ा है, उसमें भी उनको उम्र कैद की सजा हुई है, अगर आपको उसकी जानकारी हो। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के खिलाफ हैं या कुछ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सेल डीड अगर होती है, आप ऑनलाइन सेल डीड करते हैं, तो क्या जो सेल डीड कर रहा है, जो परचेजर है, क्या वो एक अधिवक्ता है? नहीं, वो एक नॉर्मल पर्सन, एक आम जन है। वो आप भी हो सकते हैं, आपके आने वाली पीढ़ी भी हो सकती है। वो सेल डीड, उसकी जेन्युइनिटी पे क्वेश्चन है कि वो सेल वैध है या किस तरीके से वो है, क्या उसमें जो नंबर लिखे गए हैं, खसरा नंबर लिखे गए हैं, एरिया लिखा गया है, क्या वो सही है? जिसने वो भूमि आगे बेची है, किसी को बेची है, क्या उस पर रकबा शेष था, बचा है, क्या कोई पहले से कोई सेल डीड तो नहीं है? ये भी जानकारियां आपको कौन देगा? एक अधिवक्ता ही देगा। आप सीधे जाओगे एक साइबर कैफे में और वहां जाकर के आप बोलोगे कि मेरी एक रजिस्ट्री बना दे, उनके पास जो टाइपिस्ट होते हैं सर, हमारे एक अधिवक्ता के साथ पूरा एक चैम्बर होता है, हमारे वेंडर होते हैं सर, जो डी टाइप करते हैं वो होते हैं, लीगल नॉलेज उन्हें होती है, स्टाम्प वेंडर और हर एक होता है। आप एक साइबर कैफे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो सारे काम कर रहा है, वो एक डीड भी टाइप कर रहा है, कितनी मिस्टेक्स वो उसमें करता है। एक चीज भी अगर दिशाएं भी अगर एक सेल डीड में एक भूमि की अगर दिशाएं बदल जाती है तो उसको सही करने में भी कई साल लग जाते हैं एक सिविल कोर्ट। इसलिए वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स का एक पार्ट बन जाता है, जहां न्यायालयों में इतने केस वैसे ही विचाराधीन है, ऑनरेबल कोर्ट वैसे ही इतना बर्डन महसूस कर रही है अपने ऊपर। आप एक ऑनलाइन सेल डीड्स लिया है, पेपरलेस सेल डीड्स लिया है, बिना किसी विचार विमर्श के अधिवक्ताओं से, और उसको आप लागू कर रहे हैं, उससे जो अफेक्ट से होगा, जो उससे दुष्प्रभाव होगा, तो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जिससे एक अधिवक्ता का हित नहीं बल्कि एक पब्लिक एट लार्ज में फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं डोभाल जी की बात को वहां पर कट करता हूं कि एक अधिवक्ता खाली अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो उस सेल डीड की जेन्युइनिटी पे भी क्वेश्चन कर रहा है कि आपने पेपरलेस तो कर दी सेल डीड, लेकिन आपकी तैयारियां क्या हैं? अगर उसमें कोई फ्रॉड होता है, साइबर कुछ फ्रॉड होता है या कोई ऐसी ब्लंडर मिस्टेक्स हो जाती है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? आपकी क्या उस पर तैयारियां हैं? जो कि सरकार खामोश है, उस पॉइंट पे खामोश है। तो मेरा यही कहना है कि जब आपकी उस चीज पे तैयारी नहीं है, आप पहले प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आप कैसे उस चीज को लेकर के आ सकते हैं? दूसरा सर, यूसीसी को लेकर मैं बात करूं, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने यूसीसी लागू किया है। हम स्वागत करते हैं किसी भी कानून का जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो एक लोगों की बात करता है, लोगों को आपस में जोड़ता है, जो किसी भी धर्म, जाति या किसी भी वर्ग को अलग महसूस नहीं करता। वो एक यूसीसी, उसका
स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें जो खामियां हैं उसको सरकार को देखना पड़ेगा। उसमें ठीक है, आप एनालिसिस होना सरकार से चाहिए। जवाब ले लेते हैं वो भी- सतीश चंद्र जी से। हाँ ठीक है, सतीश चंद्र जी आपको सुनना चाहेंगे। शिकायतें बहुत हैं और ऐसा नहीं कि पहली बार है, क्या कुछ संशोधनों की गुंजाइश है? देखिए गरिमा जी, ये जो सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी वकीलों के प्रति तो है ही है, अधिवक्ताओं के प्रति तो है ही है, लेकिन ये समाज के नागरिक के प्रति भी है। एक बात बताइए, एक जो भारत का नागरिक है उसको ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री चुनने तक का अधिकार है, तो उसको ये चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि उसको अपनी रजिस्ट्री ऑनलाइन करनी है कि मैनुअल करनी है? ये उसका अधिकार होना चाहिए, ये उसका विवेक होना चाहिए। तो अगर हमारी सरकार ने अगर उसको राइट दिया है तो क्या गलत दिया है, ये बताइए। और रही बात विपक्ष की, अभी विपक्ष के एक मेरे बड़े भाई बोल रहे थे कि 143 के ये करके वो करके सरकार ने अपने हाथों में लिया। अरे एक तरफ तो आप बोलते हो कि भू कानून आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, अगर उसमें इस तरह की नीति का निर्धारण करा गया है तो आज ये उसके खिलाफ है। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष आखिर खड़ा क्या रहना चाहता है, या वो सत्ता के सरकार के फैसलों के साथ है या जो जनता जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके साथ। लेकिन ये कहीं भी खड़े, इसीलिए उत्तराखंड की जनता ने इनके प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न कर दिया है। और ये सच मैं आपको बता रहा हूं, आने वाला जो चुनाव है, जो इसके लिए ये अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं इन चीजों के प्रति। अभी देखिए ना, वकील साहब ने ये बात बोली हमारे भाई ने, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि यूसीसी पे पूरे के पूरे कानून पे विरोध होना चाहिए। अरे आप करना क्या चाहते हैं, आप ये तो बताइए। ठीक है, मुझे लगता है मैंने आपसे शुभम जी के सवाल, शुभम जी ने कुछ सरकार से जवाब मांगा था, मैंने उसी सिलसिले में आपसे पूछा था। ठीक है सर, लौटेंगे। टीकम जी कुछ कह रहे हैं। हाँ टीकम जी। सतीश जी ने कहा 143 का जो इन्होंने पावर है वो अपने हाथ में ले लिया, और 140 जो ये पेपरलेस रजिस्ट्रियां होंगी, ये गोरख धंधे के साथ रात के अंधेरे में होंगी। जब ये रात को कोर्ट खुलवा सकती है इनकी सरकारें, हमने तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए इनकी सरकारों को लाया था, लेकिन जिस प्रकार से भूमि का जो फुर्द हुआ है और 143 का जो पावर है, अधिवक्ता जी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि मैं निशाना किस जगह पे लगा रहा हूँ। ये अधिवक्ता जी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो 143 है, जब ये पावर मुखिया के पास चली जाएगी शासन से हटकर, तो ये तो सीधे रात को भी रजिस्ट्रियां कर देंगे। पेपरलेस रजिस्ट्री रहेगी, किसी को देखने को कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई गवाह नहीं मिलेगा, रातों रात पता नहीं क्या क्या गुट करेंगे। ये बिल्कुल इसमें घोटाला होगा, और जो कचहरी का जो काम है वो कचहरी के अधिकारियों के पास रहना चाहिए। 143 की भले ही पावर चाहे सरकार ने अपने हाथों में ले रखी है, लेकिन जो उसमें IAS अधिकारी हैं, PCS अधिकारी हैं, जो उनका काम है वो उनको करने दिया जाए। और जो ये तमाम जो उसमें रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड अधिकारी हैं, जो वहां पे गवाह की नियुक्ति करते हैं, गवाह को देखते हैं और ये पूछते हैं आपको पैसा मिला या नहीं मिला, ये तमाम जो विषय है ये सामाजिक दायरे में रहने चाहिए और कोर्ट के अंदर रहने चाहिए। ये हम इसीलिए कहना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पेपरलेस रजिस्ट्री को अपने हाथों में लिया जाए और रात के गोरख धंधों में बड़ी से बड़ी जमीनों का लैंड को अपने अंधेरे में रजिस्ट्री करके पेपरलेस के द्वारा इसको फुर्तबट किया जाए। ये जो मंशा है इनकी गलत मंशा है, इसी पे प्रश्न हम, और याद नहीं है, ये कई बार ये देखने को मिला है कि इन्हीं के लोगों ने कई जगह रजिस्ट्रियों को गुर्दबुद कराया है, और कई ऐसी लैंडें हैं जिन्होंने कोडियाला जैसी जमीनों को लैंड को इन्होंने गुर्दबुद करा के फर्जी रजिस्ट्रियां करवा रखी है। और अभी तक भी यदि उसकी CBI जांच होती है, तमाम ऐसे विषय हैं। आप सिपन कोर्ट की बात कीजिए, हमने कई ऐसे केस गिना दूंगा जिसमें कई दायरों में सरकार गिरी हुई है और इनके मंत्री गिरे हुए हैं। यदि इसको स्पष्टता के साथ रखना है तो न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर, रजिस्ट्रार के सामने जो भी जितने गवाह लगते हैं वहां होने चाहिए। और 143 की पावर यदि इन्होंने अपने हाथ में रखी है तो कम से कम उसको 10 आदमी उसको निरीक्षण करने के लिए। ठीक है सर, ये तो जो तमाम विषय है इसीलिए मंशा उठ रही है। ठीक है, लौटेंगे। प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अंतिम प्रतिक्रिया। मैं यही कहना चाहता हूं गरिमा जी कि देखिए, सरकार संवेदनहीन सरकार है, और सरकार के जो अधिकारी जो लिख करके लाते हैं, सरकार उसको जो है बिना पढ़े ही उसको जो है लागू करने का काम करती है। ये नहीं देखते कि इसमें उनके जिन्होंने उनको चुन रखा है उनके हितों की अनदेखी हो रही है, उनके हितों पर डाका पड़ रहा है। सरकार को अपने लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए लोग चुनते हैं, लेकिन ये सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। आप देखें इस प्रदेश के अंदर जो है अधिवक्ता जो है आंदोलित है, इस प्रदेश के अंदर व्यापारी हताश और निराश है, इस प्रदेश के अंदर नौजवान जो है बेरोजगार नौजवानों के मुंह पर अगर आप नजर लगाएंगे
तो वो छला हुआ महसूस करता है। तो मैं सरकार से, हम तो विपक्षी दल होने के नाते सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आपको 5 साल के लिए लोगों ने चुना है, आप लोगों के हितों की बात करें, न कि पर्दे के पीछे जो सरकार का हित होगा उसको छोड़ करके आप जो अधिसंख्यक लोगों के हितों की बात करें। ठीक है, यानी सभी के विषय में जरूर सरकार को सोचना चाहिए और रह रहकर जो दिक्कतें सामने आ रही है इनको लेकर भी सरकार को एक बार पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। शुक्र आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो यूसीसी कानून के प्रावधान को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ वकील हैं जो लगातार अपने आंदोलन को और जोर दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन इस बीच सहारनपुर